ऐसे मत देखो, गाना नहीं गाने वाला। वो स्टैंड दूसरे कमरे में रखा है, इसलिए माइक आज हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। तो 1 अप्रैल जो थी, ये 1 अप्रैल 2021, इसको मैंने इस डेट को मैंने अपना क्लाविकल जो बोन था वो फ्रैक्चर कर लिया। क्लाविकल मतलब जिनको नहीं पता, ये कॉलर बोन होता है, ये वाला जो बोन होता है आपका, इसको फ्रैक्चर कर लिया। तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम थी मुझे फेस करनी पड़ी इस दौरान। तो क्या प्रॉब्लम आती है क्लाविकल फ्रैक्चर के बाद, क्या उनका सोल्यूशन है, अगर आपको कभी होता है क्लाविकल फ्रैक्चर तो किस तरीके से वो उन चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जाए, इस वीडियो में आपको वही बताऊँ। यही जो क्लाविकल फ्रैक्चर था, यही मेरे गेंस जो हैं वो लूज़ होने की वजह भी है, क्योंकि मैं जब से फ्रैक्चर हुआ तब से ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं ठीक से डाइट ले पा रहा हूँ। इवन दो आज पुशअप ट्राई कर रहे थे, वो पुशअप करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। सो इस वजह से आपने लास्ट वीडियो में मेरे को तब पतला देखा था, वो यही वजह थी कि मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर, जिम्स भी बंदा हूँ मैं वैसे भी वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। अब 45 डेज़ जो है वो इस फ्रैक्चर को हो चुके हैं, तो करीब 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के अंदर ये जो है फ्रैक्चर हील हो जाता है। अब ये फ्रैक्चर होता कैसे है, इसका कहाँ मतलब जिसकी एनाटमी है वो समझ लेते हैं कि कौन सी बोन होती है क्लाविकल, कहाँ से जुड़ी हुई होती है और क्यों उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो जो आपकी क्लाविकल होती है वो होती है आपकी क्लाविकल होती है यहाँ पे, ये आपकी जो चेस्ट के बीचों बीच की जो बोन होती है इसको बोलते हैं स्टेर्नम। यहाँ पे जो बोन होती है ये यहाँ से एक्रोमियन, मतलब कि यहाँ पे जो आपके शोल्डर का बिल्कुल कॉर्नर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जाके ये स्टेर्नम को यहाँ एक्रोमियन से कनेक्ट करती है। ये तो जॉइंट होता है शोल्डर वाला, इसको हम लोग एसी जॉइंट भी बोलते हैं। तो इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके की है कि ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करती है, तो जब भी आप कंधे के बल गिरते हैं थोड़ा हाई इम्पैक्ट से, तो ये बोन जो है वो बहुत इजीली टूट जाती है। इनफैक्ट क्लाविकल फ्रैक्चर इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे इजीली टूटने वाली बोन्स के अंदर ये होती है। क्लाविकल फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो कुछ 3 तरीके के, मतलब 3 ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हम यहाँ पर सबकी बात नहीं करेंगे, जो मुझे हुआ था, जिसका एक्सपीरियंस मुझे है, मैं सिर्फ उस वाले ग्रुप की बात करने वाला हूँ। अलग अलग तरीके से ये जो होते हैं ग्रुप्स के अंदर बांट रखे होते हैं फ्रैक्चर, ये इस हिसाब से बैठे होते हैं कि किस लोकेशन पे आपको जो है वो फ्रैक्चर हो रहा है। तो मैं इसका एक जो इमेज है वो शेयर कर दूंगा। जैसे आपकी क्लाविकल बोन है, जो टाइप 1 होता है आपका, वो होता है जो ग्रुप 1 होता है आपका, जो मुझे हुआ था वो होता है बिल्कुल यहाँ पे बीच में मिड शाफ्ट पे। ठीक है, इमेज में अंदर आपको दिख रहा होगा। ग्रुप सेकंड होता है आपका लेटरल साइड, मतलब बाहर वाली साइड, इमेज के अंदर दिख रहा होगा आपको। और ग्रुप थर्ड जो होता है वो होता है आपका ये मीडियल वाली साइड में। मीडियल मतलब जितना आप पास आ जाएंगे, और लेटरल मतलब जितना आप बाहर की ओर चले जाएंगे, क्योंकि ये जो बोन है आपकी वो हॉरिजॉन्टली होती है इस तरीके से। तो सबसे जो कॉमनली ब्रोकन वाला जो पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा इजीली जो टूटता है वो होता है 2/3 मीडियल, मतलब कि मीडियल से आप ये अगर आप इसका 3 पार्ट करो बोन का, तो 2/3 मतलब बिल्कुल यहाँ पे एक कॉनकेव कर्व सा आ रहा होता है, वहाँ कर्व पे बोन जो होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो कभी जब थोड़ा इम्पैक्ट जब लगता है इसके ऊपर, तो ईजिली वहाँ से टूट जाती है। अब इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितनी ज़ोर से आप जो है किसी चीज़ से टकराएं, या फिर कितनी ज़ोर से आपका जो है वो ये फ्रैक्चर हुआ है, कितनी ज़ोर से बोन टूटा है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है कि कितनी बोन जो है वो डिस्प्लेस हुई है। अब डिस्प्लेस कैसे देखा जाता है, एक्सरे करा के देखा जाता है। तो एक्सरे की इमेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी अभी। अगर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका 100% से ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने आपको इमेज दिखाई है, प्लीज उसके अंदर 100% से कम था। अगर डिस्प्लेसमेंट 100% से ज़्यादा होता है तो डॉक्टर आपको जो है वो सर्जरी वगैरह और सब चीज़ें सजेस्ट करते हैं, वो डॉक्टर ही बताएंगे आपको। अगर उससे कम है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे ट्रेडिशनल वेज जो होते हैं क्लाविकल को ठीक करने के लिए। उसके लिए 2 तरीके होते हैं, 2 के तरीके मतलब 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दी जाएंगी। पहला होता है ये आर्म स्लिंग। आर्म स्लिंग होता है आपका ऐसे करके, जो आपने देखा होगा हाथ के फ्रैक्चर पे भी हम लोग ऐसे करके मान के रखते हैं, दैट इज आर्म स्लिंग। इसको बोलते हैं फिगर 8 स्ट्रैप, या फिर फिगर ऑफ 8 स्ट्रैप ऐसे करके बोला जाता है इसे। तो ये क्या करता है, इसको भी बांध दिया जाता है पीछे, तो ये बांधने के बाद पीछे बैक पे बनता है, तो आपको इस तरीके से ये रिट्रैक्ट करता है थोड़ा पीछे से, जिससे आपकी जो क्लाविकल का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, और वो आपस में जो टूटी हुई 2 बोन्स हैं आपस में वो इंटर ओवरलैप नहीं करती एक दूसरे को। अब ऐसा करा कि सेम रीज़न इसका ओवरलैप ना होना ही इसका रीज़न है कि अगर आप ऐसी आर्म को छोड़ देंगे तो आर्म के वेट की वजह से जो आपका ये जो इधर वाला लेटर वाला पार्ट जो बोन टूटा हुआ है वो नीचे हो सकता है। अब जो वो नीचे हो जाएगा तो आपका जो बोन जब जुड़ रही है तो उसका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगा। जब ऐसा होता है तो 2 केसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं माल यूनियन, और एक होता है नॉन यूनियन। नॉन यूनियन का मतलब जब आपकी बोन जुड़ी ही नहीं, और माल यूनियन का मतलब होता है जब आपकी बोन जो थी वो जुड़ी लेकिन थोड़े अजीब तरीके से जुड़ गई। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये 2 चीज़ें दी जाती हैं। और ट्रस्ट में ये चीज़ें पहन तो लेते हैं हम, लेकिन इनको पहनना बहुत बड़ा सरदर्द है और बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। खासकर ये फिगर 8 वाला जो स्ट्रैप है ये तो इतना ज़्यादा परेशान करता है
खैर छोड़ो, इसकी जो भी इससे परेशानी होती है और जो भी इसका सॉल्यूशन है वो मैं आगे कुछ 3 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करूँगा। तो जो पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस इंजरी के साथ जब आपको ये स्लिंग वगैरह बांध देते हैं, दैट इज़ स्लीप। ठीक है, हम करवट नहीं ले सकते, सीधा ही सोना पड़ता है और सीधा भी आप नहीं सो पाओगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता होता, ऐसा लगता है कि बहुत क्योंकि बोन टूटा हुआ तो ऐसा लगता है कि एकदम निकल जाएगा, इस मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। ना आप खुद से लेट सकते हो, ना खुद से लेट के उठ सकते हो। पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करा। तो उसका कुछ सॉल्यूशन ये है कि मैंने तो स्टार्टिंग के इनिशियल के 3-4 दिन जो था वो सीधा लेटा ही नहीं था। मैंने जो पिलो विलो रख के कुछ ऐसा इंक्लाइन सा पोजीशन बना लिया था, जो कि आपका स्लोप था करीब 60 डिग्री 65 डिग्री इस तरीके का बना लिया था। हालांकि उसमें सोना बहुत मुश्किल था, लेकिन मजबूरी में सोना पड़ा था। फिर एक 3-4 दिन के बाद जब मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं लेट सकता हूँ, तो लेटते टाइम पोजीशन जो है, लेटते टाइम 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। कि पहले तो सीधा लेटेंगे, सीधा लेटने के टाइम आपका जो गद्दा, जो मैट्रेस जो है आपका, वो ध्यान रखने की प्लेन हो एकदम। जैसे कुछ रुई वाले गद्दे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, प्लेन सीधा गद्दा होना चाहिए। और जब आप लेटें तो ये स्लिंग और ये आर्म स्लिंग और ये सब फिगर एट बंदा होगा, तो ऐसे करके आपका हाथ होगा। ठीक है, तो अपने बॉडी में और हाथ में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई पतला सा पिलो वगैरह रख सकते हो, तो वो थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन बन जाती है और सोने में ईजी रहता है। दूसरा क्या कर सकते हो कि आपका ये जो आर्म है, जब आप लेटोगे तो ये वाला आर्म जो है आपका, ये नीचे से करके रख जाएगा। तो कई बार इसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, तो बहुत पतला सा पिलो उसके नीचे भी लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा सा ऐसे हो जाए और एक थोड़ा इसके ऊपर स्ट्रेच कम पड़े, थोड़ा सा नॉर्मल सा पोजीशन हो जाता है, जो पर्सनली मेरे को भी ठीक लगा, सोने में थोड़ा सा उससे ईजी रहा। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो इसके अंदर आती है आपकी इचीनेस एंड बाथ। भाई दोनों चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपका स्लिंग बन जाता है तो 6-7 हफ्तों तक तो आप उसे उतार ही नहीं सकते। तो अगर आप उसे नहीं उतार सकते तो आप मतलब प्रॉपर्ली जिस तरीके से हम लोग नहाते हैं उस तरीके से नहा भी नहीं सकते, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। आपको वहाँ स्पंज बाथ से काम चलाना पड़ता है, तो करना ही पड़ेगा वो। और ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप स्पंज बाथ ना लो, आप ज़रूर लो, क्योंकि अगर आप नहीं लेते तो बहुत बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इचीनेस होने लग जाती है, जो कि आपको फर्दर बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। क्योंकि स्लिंग बंदा होता है, स्लिंग वैसे ही बहुत इरिटेटिंग होता है, ये फिगर एट भी बहुत इरिटेटिंग होता है। ऊपर से अगर आप सफाई भी ना रखो तो इचिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है। तो बॉडी को क्लीन जितना रख सको उतना रखने की कोशिश करो। थर्ड और लास्ट प्रॉब्लम जो आती है वो ये सेकंड वाली प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, जो कि सेकंड वाले प्रॉब्लम में जब आप बात नहीं करते हो, आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस मतलब बात जब आप नहीं कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम और अराइज होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइनेस। तो जिस हाथ में आपके फ्रैक्चर है, जैसे मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आने लगती है, बहुत स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। यहाँ की मेरा फ्रैक्चर हुआ था क्लाविकल में, लेकिन मेरा हाथ तक ड्राई हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हाथ का जो मूवमेंट था वो हो जाता है बंद, हाथ आपका वहीं स्टैटिक वहीं का वहीं रुक जाता है। तो उससे जो मूवमेंट होने की वजह से जो हमारे डेड सेल्स वगैरह शेड होते हैं ना, वो शेड नहीं होते। अब अगर वो शेड नहीं हो रहे हैं तो वो बॉडी से हटेंगे नहीं, और वो उसकी जो लेयर है पूरी उसके ऊपर जमा हो जाती है डेड स्किन की, और वो बहुत जो स्किन है आपकी वो बहुत ज़्यादा वहाँ से ड्राई होने लग जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो जब आप बात वगैरह कर लें, स्पंज बात वगैरह, तो एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें जहाँ जहाँ हो सके। ऑफ कोर्स कपड़े बदलने में बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। जब आप नहा भी रहे होगे तो ऊपर ये तो टी-शर्ट्स वगैरह, ये स्लिंग स्टार्टिंग में 3-4 दिन तो उतारना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कंधा टूट के निकल जाएगा। लेकिन जब थोड़े दिन बाद जब आप टी-शर्ट वगैरह निकालना शुरू कर दो अपने हाथ को एक सपोर्ट देके, तो उस टाइम हो सके तो किसी तरीके का मॉइस्चराइज़र है वो बॉडी के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें, जहाँ जहाँ पे इचनेस हो, जहाँ जहाँ पे ड्राइनेस हो रही है वहाँ पे। तो ये जो है आपको वो ड्राइनेस वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा प्रिवेंट। तो ये 3 प्रॉब्लम जो थी वो मेनली होती है जब आपको क्लैविकल फ्रैक्चर हो जाता है। आई होप जिन लोगों को कभी हुआ हो वो इसे रिलेट कर पाएंगे, और अगर करंटली जिस जिसको हुआ है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा, उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो भी आंसर हो जाएंगे। पर्सनली मैं ढूंढ रहा था कि मुझे स्लीपिंग पोजीशन मिल जाए कि कौन सी ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और ये स्लिंग कब उतारना है, क्या है, ये सब चीज़ें तो खैर आपको डॉक्टर्स बता सकते हैं, लेकिन स्लीपिंग पोजीशन ऐसी है जो चीज़ है जो कि पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलती है। तो मैंने आपको वो बता दिया कि किस तरीके से सोना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बस अगर वैसे तो ना हो किसी को फ्रैक्चर, लेकिन अगर है तो आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन शेयर इट भाई, जिसको अगर आपके किसी जानने वाले को क्लैविकल फ्रैक्चर है या फिर आपको खुद है, तो अपने खुद तो देखें किसी और को भी दिखाइए जिसको भी फ्रैक्चर है। और हैव अ नाइस डे, बाय।